ये किसकी कॉल है? उसके फ़ोन पर बेल हुई थी। उसने मोबाइल पकड़ा तो कोई गैर पहचान वाला नंबर था। हेलो, उसने मोबाइल कान के साथ लगाया और बोला। दूसरी तरफ से जोरदार कहका गूंजा था। दरियाब वो आवाज़ पहचान गया था। कैसे और आने दूसरी तरफ से आवाज़ आई। कॉल करने की वजह? दरियाब गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोला। अरे गुस्सा तो ना करें दरियाब साहब, आपकी याद आई तो कॉल कर ली हमने। राजा हंसते हुए बोला। दोबारा ये कॉल करने की भी जुर्रत मत करना, वरना कॉल करने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। दरियाब गुस्से से बोला। है एक मुलाकात ही तो चाहते थे हम आपसे। खैर, कॉल करने की वजह कुछ ये कि मैंने सोचा पहले आराम से बात कर लूं, बाद में कहीं आपको बुरा न लग जाए। राजा बोला। बको मत, जो बकवास करनी है वो करो। दरियाब बोला। भाई बात सीधी है, उस वसीम की बेटी को हमारे हवाले कर दो, इसमें तुम्हारा भी फायदा है और हमारा भी। राजा बोला। मैं तुझे जमीन में गाड़ दूंगा अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो, मनहूस जानवर। दरियाब का दिल कर रहा था वो इसके सामने आए और वो उसे जान से मार डाले। देखो भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। चलो सो जाओ बच्चे, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी होने वाला है। राजा हंसते हुए बोला और कॉल बंद कर गया। तेरी तो, दरियाब बोलने ही लगा था कि कॉल बंद हो चुकी थी। उसने गुस्से से मोबाइल बेड पर फेंका। आयशा, हाँ मुझे इसको महफूज करना होगा। इस वक्त वो सोचते हुए बड़बड़ाया और जल्दी से दोबारा मोबाइल उठाया और कॉल मिलाने लगा। कॉल उठा सलमान, कॉल उठा। कॉल करते हुए बड़बड़ाया। उफ, गुस्से से बोला और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर की तरफ बढ़ा। ये गाड़ी की आवाज़, इस टाइम कौन जा रहा है बाहर? राबेल गाड़ी की आवाज़ सुनकर बोली और खिड़की की तरफ बढ़ी। दरियाब भाई, ये कहाँ जा रहे हैं इस टाइम? राबेल दरियाब को देखकर परेशानी से बोली। क्या हुआ यार, कमरे की लाइट क्यों ऑन की? बंद कर लाइट, सोने दे मुझे। नूर लाइट ऑन होते ही नींद में बोली। नूरी नूरी उठ भाई, पता नहीं कहाँ गए हैं इस टाइम। राबेल इसे उठाते हुए बोली। अरे यार, छोटे बच्चे तो नहीं है, आ जाएंगे। नूर नींद में बड़बड़ाई। यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं भाई को फ़ोन करती हूँ। राबेल बोली और फ़ोन मिलाया। यार उनका नंबर भी बंद है। राबेल परेशानी से बोली। कहीं तेरे भाई ने सबसे छुप कर शादी वादी तो नहीं की हुई? नूर उठकर बैठते हुए बोली। दफ़ा हो यार, मैं इतनी परेशानी में हूँ और तुझे अपनी बोंगियाँ सूझ रही हैं। राबेल बोली। लो, इसमें बोंगियों वाली क्या बात है? नूर उठी और कहा, आ मेरे साथ चौकीदार बाबा से पूछते हैं, शायद उनको बता के गए हों। नूर बोल ही रही थी कि राबेल उसकी बात काट कर बोली। अरे यार क्या हो गया है, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? नूर बोली। तुम बैठो, मैं पूछ कर आती हूँ। राबेल बोली और कमरे से बाहर निकली। रुक ना, आ गई मैं। नूर बोली और बेड से छलांग लगाकर उसके पीछे भागी। क्या हुआ बीबी जी, सब ठीक है? चौकीदार इन दोनों को वहां देख कर बोला। अंकल दरियाब भाई कहाँ गए हैं? आपको कुछ बताना है? बताया उन्होंने? राबेल परेशानी से बोली। पता नहीं बेटा साहब बड़े गुस्से में आए और गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी लेकर निकल गए, चौकीदार ने बताया। आपको कुछ बताया? राबेल ने पूछा। नहीं बेटा, चौकीदार बोला और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। ये दोनों चुप करके वापसी के लिए बढ़ी। अल्लाह खैर करे, राबेल बड़बड़ाई। मुझे पता क्या लगता है, नूर सोचते हुए बोली। यार चुप न, राबेल बोली, क्योंकि वो जानती थी कि उसने कोई चवल ही मारनी है। यार सुन तो सही, नूर बोली। हाँ बोल, राबेल ने पूछा। मुझे लगता है उनकी बीवी ने उनको धमकी दी होगी कि तुमने अपने घर वालों को अगर मेरे बारे में ना बताया तो मैं बेटे को लेकर आ रही हूँ और तुम्हारे घर वालों को सब सच बता दूंगी, और इसी वजह से तुम्हारा भाई गुस्से में उसे रोकने गया होगा। वैसे हैरत है, इतना बड़ा गुंडा अपनी बीवी से डरता है। नूर बोली। राबेल ने उसकी बात सुनकर अपने सर पर हाथ मारा। गेट खोलने की आवाज पर ये दोनों मुड़ी। गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। शुक्र है भाई आ गए। हाँ, ये लड़की कौन है? नूरी, कहीं तेरी बात तो सच नहीं हो गई? राबेल गाड़ी में बैठी लड़की को देखकर बोली, जिसने पूरा अपने आप को चादर में कवर किया हुआ था। उसका मुंह नहीं नजर आ रहा था। हाय देखा, मैंने पहले ही कहा था। बेटा तुम मेरी बातों को बड़ा हल्का ले लेती हो, नूर बोली। अब वो लड़की दरियाब के साथ चलती हुई इनकी तरफ आ रही थी। हाँ ये तो आयशा है, राबेल उस लड़की को देखकर बोली, जिसने अपने मुंह से चादर साइड पर की थी। लो जी, तुम्हारी दोस्त को ही ले उड़े तुम्हारे भाई। लेकिन बेटा कहाँ है इनका? नूर आहिस्ता आवाज में बड़बड़ाई। बेटा? राबेल ने हैरत से उसे देखा। ऐसे क्या देख रही हो? शादी की है तो बेटा तो होना चाहिए था ना साथ। नूर बोली। ये तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो इस टाइम? दरियाब इनको देखकर बोला।
देख हमें देख कर कैसे रंग उड़ रहे हैं तेरे भाई के, नूर बड़बड़ाई। ऐसे क्या देख रही हो तुम लोग, ये आयशा को अपने कमरे में ले जाओ, आज रात ये यहाँ ही रहेगी। दरियाब इनको देख कर बोला। राबेल और नूर ने हैरत से एक दूसरे को देखा। चल भाई राबी, इस्तकबाल कर अपने भाभी का, नूर बड़बड़ाई। ये तुम दोनों को कौन सा सांप सूंघ गया है? आयशा को कमरे में छोड़कर बगैर सवाल जवाब किए और तुम मेरे कमरे में आओ। दरियाब बोला और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उन दोनों ने फिर हैरत से एक दूसरे को देखा। आओ आयशा तुम्हें कमरा दिखा दूं, राबेल बोली और नूर के सामने नूर नूर और वो उसे अपने साथ कमरे तक ले गई। कमरे में छोड़कर आयशा को ये दोनों दरियाब के कमरे की तरफ बढ़ी। भाई आपने ये क्या किया है? राबेल नूर के साथ कमरे में दाखिल हुई तो सामने दरियाब बैठा पानी पी रहा था, तो उसे देख कर बोली, क्या नहीं पीना था पानी? दरियाब नासमझी से बोला, नहीं वो क्या किया? राबेल वो पर जोर देकर बोली, वो क्या? दरियाब एक बार फिर नासमझी से बोला। लो जी, मुबारक हो, तेरा भाई दिमाग से भी गया। नूर बड़बड़ाई। उफ नूरी चुप ना, एक तो भाई ने शादी में नहीं बुलाया मुझे, ऊपर से तुम अपनी लगी हो। राबेल तप कर बोली। किसकी शादी? दरियाब हैरत से बोला। आपकी शादी, राबेल मुंह बनाकर बोली। मेरी शादी? वो कब हुई? दरियाब हैरत से बोला। अब झूठ नहीं बोले आप। आपने अगर शादी ना की होती तो आप इस टाइम बाहर ना जाते और आयशा को घर ना लेकर आते, राबेल बोली। एक सेकंड, मेरी शादी और आयशा के यहाँ आने का क्या ताल्लुक है? दरियाब नासमझी से बोला। तो जिससे शादी करेंगे उसको लेकर आएंगे ना आप? राबेल मासूमियत से बोली। हाँ तुम पागल तो नहीं हो गई राबेल, वो बहन है मेरी। ये बकवास किसने तुम्हारे जहन में भरी है? दरियाब एकदम गुस्से से बोला और आखिर में नूर को देखा। भाई मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ नहीं तो फजूल में मुझ पर बात ना लाएं आप, नूर एकदम बोली। मतलब आपकी शादी नहीं हुई तो आयशा इस टाइम आपके साथ क्यों और कैसे? राबेल हैरत से बोली। यही तो बताने के लिए बुलाया है तुम दोनों चुड़ैलों को, दरियाब बोला। नूरी तुझे चुड़ैल बोला, राबेल बोली। आपने मुझे चुड़ैल क्यों बोला? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, नूरी मासूमियत से बोली। दरियाब ने कहका लगाया था। नूर ने पहली बार उसे हंसते हुए देखा था। वो इतना बुरा तो नहीं था जितना नजर आता था। दरियाब राजपूत बस बुरे लोगों के साथ बुरा था, सबके लिए नहीं। आप हंसते भी हैं, नूर हैरत से बोली। जाहिर है मैं भी इंसान हूँ, दरियाब बोला। लगता नहीं था, नूर बोली। क्या इंसान? दरियाब बोला। नहीं वो ये कि आप हंसते भी हैं, नूर बोली। ये बंदा दरियाब राजपूत ना होता तो मेरा क्रश होता पक्का, नूर ने दिल में सोचा। अच्छा भाई अब ये भी बता दें कि आयशा यहाँ क्यों आई है? इस टाइम राबेल जमाई लेते हुए बोली तो दरियाब ने उन्हें सारी बात बताई। राजा की शुरू से लेकर आज तक किस किस कदर वो घटिया इंसान है ये राजा। एक दफा हाथ लग जाए तो दुनिया से ही उड़ा दूं इसको। नूर सौरा सारी बात सुनकर गुस्से से बोली, इंसान नहीं जानवर है। भाई पुलिस को बताए ना, राबेल बोली। ओ बहन पैसे की दुनिया है ये, यहाँ जिसके पास पैसा है वो घटिया होकर भी शरीफ है और जिसके पास पैसा नहीं है वो शरीफ होकर भी गुनहगार। नूर बोली, बिल्कुल। अब फिलहाल जब तक आयशा की शादी नहीं हो जाती वो यहाँ रहेगी हमारे साथ, क्योंकि एक ये वाहिद जगह है जहाँ उसको कोई खतरा नहीं। और एक दफा खैर से उसकी शादी हो जाए फिर मैं उस घटिया जानवर को बताऊंगा कि दरियाब किस चीज का नाम है। दरियाब बोला। पता है नीम चढ़ा करेला है आप, दिल में बड़बड़ाई। कुछ कहा तुमने? दरियाब ने पूछा। वो मैं कह रही थी कि कल वो क्या करने वाला है। नूर ने फौरन बात बनाई। जाहिर है वो फिर आयशा को तंग करता, लेकिन अब कुछ नहीं होगा कल क्योंकि आयशा अब महफूज है, दरियाब बोला। लेकिन अगर उसने आयशा को उसके घर ना पाकर उसके घर वालों को नुकसान पहुंचाना चाहा फिर? राबेल बोली। उसकी फिक्र तुम लोग मत करो, मैंने इंतजाम कर रखा है। तुम लोग शादी गुजारो तो मैं खुद तुम लोगों को वापस छोड़ आऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम लोगों की तरफ आंख उठाकर भी कोई देखे। दरियाब बोला। वो अच्छा नहीं था, वो बहुत अच्छा था। वो किसी के लिए अपनी जान खतरे में डालने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। वो कोई फिल्म का हीरो नहीं था, वो दरियाब राजपूत था। नूर पलके झपके बगैर उसको बोलता हुआ देख रही थी और दिल में सोच रही थी, चलो अब तुम लोग जाओ, भाई सोना भी है मुझे। दरियाब टाइम देखता हुआ बोला तो ये लोग उठकर चली गई। तो हम कौन सा आपकी नींद पर पांव रखकर बैठी हैं, सो जाएं। नूर मुंह बनाकर बोली। मोहतरमा आप जाना पसंद करेंगी यहाँ से, फिर ही मैं ये बंदा सोच पाएगा। दरियाब मुस्कुराते हुए बोला। भाई आप ज्यादा फ्री भी ना हो, आप जहर लगते हैं मुझे, नूर बोली और खड़ी हुई। वैसे भाई अगर आपने आयशा से वाकई शादी कर ली होती ना तो मैं कहती मेरी नूरी मर गई थी क्या?
राबेल शरारती अंदाज में बोली। नूर ने हैरत से इसे देखा। आइडिया बुरा नहीं है, अभी भी सोचा जा सकता है। दरियाब भी शरारती अंदाज में बोला। भाड़ में गए आप दोनों, ऐसा कुछ होता तो जहर दे देती तेरे भाई को शादी से पहले। दरियाब बोला, और तुम्हारे साथ शादी, और उससे ज्यादा मैं जहर पीना पसंद करता। नीम चढ़ा करेला, वो तप कर बोली और कमरे से चली गई और वो दोनों हंसने लगे। ये मुझे क्या होता जा रहा है? दरियाब मत सोचिए, सब पता नहीं राबेल इसको क्यों लेकर आई है, हवासों पर सवार होकर रह गई है मेरे। मैं नहीं सोचना चाहता उसके बारे में, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता, मेरे बस में नहीं है। जब मैं इससे मिलता हूँ कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि फिर अगली मुलाकात तक मैं उसके ख्यालों से बाहर ही नहीं आ पाता। शीशे में खड़ा खुद से ही मुखातिब था। 3 बज चुके थे मगर नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। मैं उससे ज्यादा नहीं मिला, फिर भी साले तुझे मोहब्बत तो नहीं हो गई उससे? लिख ले मेरी बात। उसे अपने अंदर से आवाज आई। नहीं हुई, अस्तगफिरुल्लाह, मैं दरियाब राजपूत। और मोहब्बत? वो बोला, मोहब्बत नहीं तो ये क्या है फिर? मेरी समझ से बाहर है। वो हीरा हर तरह से खूबसूरती की मिसाल है इसके सामने। ये सब नहीं होता, बल्कि वो तो मुझे एक आंख नहीं भाती। अजीब बेशरम लड़की है, इसमें क्या है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है? शायद उसका हिजाब, शायद वो हर वक्त हिजाब में रहती है इसलिए सबसे मुख्तलिफ लगती है। लेकिन क्यों? मुझे तो ये हिजाब, ये पर्दा, ये चादर नहीं पसंद थी। फिर इसको देखने के लिए क्यों मेरा हर वक्त दिल करता है, और जब वो सामने होती है तो कोई नजर ही नहीं आता। गहरी सोच में मसरूफ था कि दूर से फजर की आवाज की अजान की आवाज इसके कानों में पड़ी तो ये अपनी सोच से बाहर निकला। हर अजान के बाद इसे वो मंजर याद आ जाता जब वो इसे नमाज पढ़ते हुए देख रहा था। स्कूल देखने जाना है तो जल्दी कर लो नाश्ता, वरना छोड़कर चला जाऊंगा। दरियाब अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ इनको नाश्ता करता देख रहा था और बोला, जी जी बस 2 मिनट। राबेल नाश्ता करते हुए बोली, बेटा वो हीरा भी बस पहुंचने वाली है, इसको भी साथ ले जाना। मुबीन बेगम अंडे मेज पर रखते हुए बोली। नूर की नजरें प्लेट से उठी थी। किस वजह से? सारे पिंड को ना ले जाऊं साथ? दरियाब सख्ती से बोला। हीरा का नाम सुनकर ही इसे गुस्सा आ जाता था। बहुत बुरी बात है दरियाब, तुम सब जा ही रहे हो तो उसे भी साथ ले जाना। मुबीन बेगम बोली। भाई आप एक काम करें, हम फिर कभी चले जाएंगे, आप उसे ही साथ ले जाएं। राबेल बोली। जब इसने नूर के बारे में गलत बात की थी वो इसे नापसंद हो गई थी। मेरे मुंह पे कहाँ लिखा है पागल जो इसको अकेला लेकर निकल जाऊं? अभी वो बोल ही रहा था कि हीरा वहां पहुंची, लो आ गई पिछल पैरी। दरियाब उसे देखकर बड़बड़ाया। तुम लोग आ जाओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, वो बोला और उठकर बाहर निकल गया। चले हीरा आप ही? राबेल तंजी आप ही पर जोर देकर बोली। यस श्योर, लेट्स गो, हीरा बोली और खड़ी हो गई। आजा नूरी, राबेल बोली और बाहर की तरफ बढ़ी। ये भी जाएगी हमारे साथ इस हुलिये में? हीरा ने राबेल से पूछा। जब आपको इस हुलिये में हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो नूरी तो फिर मेरी जान है, राबेल तंजिया बोली और आगे बढ़कर फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। नूर ने इनकी बड़बड़ाहट सुनी नहीं थी, वो पिछली सीट पर बैठ गई। मैं कहाँ बैठूं? हीरा फ्रंट डोर पर खड़ी होकर राबेल से बोली। छत पर, मेरा मतलब है आप ही जान, आप पीछे नूरी के साथ बैठे ना। राबेल पहले बड़बड़ाई और फिर मीठी तरीन बनकर आप ही जान पर जोर देते हुए बोली। मैं कैसे पीछे बैठूं? वो मेरी तबीयत खराब हो जाती है पीछे बैठकर। तुम पीछे अपनी प्यारी दोस्त के पास बैठ जाओ ना। हीरा बोली। कोई बात नहीं, रास्ते में हॉस्पिटल आता है, बेफिक्र होकर बैठ जाओ। दरियाब बोला तो हीरा गुस्से से पीछे बैठ गई मजबूरन, और ये लोग सफर के लिए रवाना हुए। तुम ये दुपट्टा हर वक्त करती हो रास्ते में? हीरा ने नूर से पूछा। अल्लाह का हुक्म है और मुझे बहुत पसंद है, नूर ने मुस्कुरा कर कहा। वैसे तुम्हें गर्मी नहीं लगती है जो फुल टाइम अपना सर बांधा हुआ होता है तुमने? मुझे तो तुम्हें देखकर गर्मी लगती है, हीरा बोली। जब इश्क हो जाए तो कुछ महसूस नहीं होता, गर्मी हो या सर्दी, और इसे बांधना नहीं कहते, हिजाब कहते हैं, नूर मुस्कुरा कर बोली। दरियाब ने शीशे में इसे देखा था। वो अपने रब से कितनी मोहब्बत करती थी, इसके चेहरे की रौनक बताती थी जब वो अल्लाह की बातें करती थी। इश्क? हीरा नासमझी से बोली। हाँ इश्क वो है जो एक दफा हो जाए तो इंसान के मरने तक वो साथ नहीं छोड़ता। अगर इश्क अपने रब से हो जाए तो मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह से जिंदगी और आखिरत दोनों जन्नत बन जाते हैं। नूर बोली। दरियाब ऐसे था जैसे वो हवाओं में गाड़ी चला रहा है। वो इसकी बातों में खोकर, मतलब खैर मैं पूछना चाह रही थी, हर वक्त ऐसी ही रहती हो, सोते वक्त भी? हीरा बोली।
और पूछा, नहीं बस पर्दा नामहरम से होता है और नामहरम वो हैं जिनसे आपका निकाह हो सकता है, इनसे पर्दा करना वाजिब है। घर में मैं या राबी के साथ तुम लोगों जैसे ही होती हूँ, लेकिन गले में दुपट्टा जरूर होता है, बिल्कुल नहीं उतर जाता। नूर बोली और आखिर में बात इसे लगा कर की जिसके पास दुपट्टे का नामो निशान तक नहीं था। माशाल्लाह दरिया बड़बड़ाए और स्कूल वाली जगह पर पहुंचकर गाड़ी रोकी तो ये लोग नीचे उतर गए। काम तो बहुत स्पीड से चल रहा था। माशाल्लाह, राबेल बोली। लड़कियों का हिस्सा किस तरफ है? नूर ने इधर उधर देखते हुए पूछा। लड़कियों का स्कूल, वो भी इस गांव में? हीरा हंसते हुए इसका मजाक उड़ाते हुए बोली। इसमें हंसने वाली क्या बात है, क्यों नहीं हो सकता यहाँ लड़कियों का स्कूल? नूर ने पूछा। यहाँ लड़कियों का तालीम हासिल करना अच्छा नहीं समझा जाता, राबेल ने बताया। अजीब जहालत है वैसे, 19वीं सदी वाली सोच। नूर बोली, क्या करेंगे पढ़कर, संभालना तो घर, शोहर और बच्चों को है ना। दरियाब ने इसकी बात सुन ली थी तो इसकी तरफ बढ़ा और बोला, कौम की तरक्की तालीम याफ्ता माओं के बगैर नामुमकिन है। अगर इस मुल्क की खवातीन तालीम याफ्ता ना हो तो तकरीबन आधे लोग जाहिल हो जाएंगे। लड़कियों के लिए तालीम इंतहाई जरूरी है। दोपहर का वक्त था। दरियाब इनको घर छोड़कर डेरे पर चला गया था। वो दोनों आयशा और मुबीन बेगम को अपने कपड़े दिखाने में मसरूफ थीं। बेल बजी तो नूर ने उठकर खिड़की से बाहर देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। और हैरत की बात यह थी कि किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, जैसे कुछ महीनों का बच्चा हो। उसने आगे होकर इधर उधर देखना चाहा मगर कुछ नजर न आया तो वापस अपनी जगह बैठ गई। ये बच्चा कौन रो रहा है? मुबीन बेगम आवाज सुनकर बोली। थोड़ी देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो राबेल ने उठकर दरवाजा खोला। सामने चौकीदार हाथ में बच्चा लिए बड़ा परेशान हाल खड़ा था। क्या हुआ सुल्तान, ये बच्चा किसका है? मुबीन बेगम ने आगे बढ़ते हुए पूछा। बेगम साहिबा, पता नहीं कौन इसे गेट के पास रख गया है। बेल हुई थी तो मैंने देखा कोई नहीं था। नीचे नजर पड़ी तो कपड़े में ये हिलता हुआ नजर आया तो मैं इसे अंदर ले आया। सुल्तान ने सारी बात बताई। अरे ये तो बहुत रो रहा है सुल्तान बाबा, इसे मुझे दे। नूर आगे बढ़ी और बच्चे को पकड़ा। कौन छोड़कर जा सकता है और क्यों? तुमने बाहर निकल कर देखा नहीं? मुबीन बेगम ने हैरत से पूछा। बीबी जी, मैंने अच्छी तरह देखा था, कोई भी नहीं था, सुल्तान ने बताया। जब बच्चा पाल नहीं सकते थे तो पैदा ही क्यों किया? आयशा बोली। ये भी तो हो सकता है किसी की मजबूरी की वजह से छोड़ गए हों, लेकिन बेटा है, बेटी तो नहीं जिसको बोझ समझकर छोड़ दिया जाए। सुल्तान, बाहर का ध्यान रखो, शायद कोई लेने आ जाए, मुबीन बेगम बोली। और सुल्तान जी बीबी जी कहकर नीचे की तरफ बढ़ा। मैं जरा देखती हूँ, तुम लोग इस बच्चे का ध्यान रखो, मुबीन बेगम बोली और सुल्तान के पीछे गई। मैं भी चलती हूँ आपके साथ, राबेल बोली और उनके साथ चली गई। माशाल्लाह कितना प्यारा है ये लड़का। नूर उस बच्चे को बेड पर लिटा कर बोली। हाँ यार माशाल्लाह, पता नहीं कैसे माँ बाप थे जो इस नन्ही सी जान को यहाँ छोड़ गए। आयशा उस बच्चे को प्यार करते हुए बोली और उसके पास बैठ गई।